बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। यूं तो हर कोई जो भक्ति के इच्छुक हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति पाना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, जीवन को सफल करना चाहते हैं और इसके लिए जो जरूरी कार्य है संसार से ध्यान हटाने का, संसार से कैसे ध्यान हटाया जाए। क्योंकि हम संसार का ध्यान करते करते जो कुछ भी अपने अंदर बसा चुके, उसी के आधार पर हम कर्म करते हैं, या यूं कहें कि हम चाहें या न चाहें, लेकिन जो हमारे अंदर भरा हुआ है वही तो बाहर आएगा। जीवन में इतना समझ लीजिए कि जैसे पेन के अंदर, लिखने वाली कलम के अंदर जिस कलर की स्याही होगी, फिर हमारे चाहने या ना चाहने से उसका कलर बदलेगा नहीं, वही लिखावट होगी जो उसके अंदर स्याही जिस कलर की भरी हुई है, उसी रंग के शब्द लिखे जाएंगे। और ठीक उसी तरह बड़े यकीन से कहा जा सकता है कि इंसान के मन में जैसे विचार भरे होंगे, जैसे विचार चलते होंगे, उन्हीं विचारों के आधार पर ही तो इंसान कर्म करेगा। अब जैसे अगर भक्ति करना चाहता है इंसान, भक्ति तो भगवान को पाने के लिए की जाती है, भगवान को पाना चाहता है इंसान और यत्न भी करता है, कोशिश करता है, अपने नज़रिए, अपनी सोच से जितना उसकी सामर्थ्य में है वो कोशिश करता है, कर रहा है। लेकिन जो ठीक प्रकार से नियम है, जो ठीक तरह से कायदा है, मर्यादा है, जब तक उस आधार को हम नहीं अपनाएंगे, उस आधार पर अपनी भक्ति का स्वरूप नहीं बनाने का प्रयास करेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल है। क्योंकि इंसान के लिए ये सब संत महापुरुष ही अपने अनुभवों द्वारा हमें समझाते हैं। वे समझाते हैं कि तुम्हारे मन में पहली प्राथमिकता क्या है। भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के लिए हमने जगह बनाई है, लेकिन हमारे मन में अगर पहली प्राथमिकता धन की है, सांसारिक सामानों की है, मकान की है, पुत्र की है, इस प्रकार से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये हमने कैटेगरी रखी हुई है, नंबर हमने लगा रखे हैं कि पहले धन को प्राथमिकता देते हैं, ज़रूरत के सामानों को प्राथमिकता देते हैं, मकान के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, बाल बच्चों को प्राथमिकता देते हैं। यानी जितने भी कार्य हम कर रहे हैं
जितना ज़रूरी समझ रहे हैं, जितनी हमारी प्राथमिकताएं हैं, मान्यताएं हैं, कहीं अंतिम श्रेणी में भगवान और भगवान की हमने प्राथमिकता बना करके रखी है। भगवान मिले तो सही, भक्ति तो मिले तो सही, लेकिन उसका नंबर हमने अंत में रखा हुआ है। सारे काम से हम फ्री हो जाएं, सारी सफलता मिल जाए। और ये भी है कि अगर कहीं धन में कमी आ रही है तो फिर भगवान का नंबर और थोड़ा देरी से लगेगा, मन उचाट हो जाएगा। किन्हीं सामानों की दिक्कत आई, बाल बच्चों की पालन पोषण में कोई दिक्कत है, परेशानी है, या और कोई दुख की घड़ी आ गई तो फिर भगवान को पूरा भूल भी जाते हैं। काम धंधा करेंगे, धन कमाने के लिए पूरा जतन करेंगे, चारों तरफ से हाथ पांव मारते, कैसी भी मजबूरी परेशानी आए, समय की कमी हो, समय का अभाव हो, लेकिन धन कमाने की प्राथमिकता ऐसी है इंसान की कि बड़ी आसानी से हम कह देते हैं कि अगर धन नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। तो महापुरुष फरमाते हैं कि जब तक हम संसार को, परिवार को, धन को, पुत्र पुत्रियों आदि को ये पहली प्राथमिकता देते रहेंगे और भक्ति को कहीं अंत में पिछड़ा हुआ जान करके नंबर में लगा रखा है, तो ये यकीन मान लो भक्ति और भगवान नहीं मिलेंगे। वो तो एक लिस्ट में हमने नाम लिख लिया कि हमें भक्ति चाहिए, लेकिन भक्ति की प्राथमिकता तो है ही नहीं। सब कुछ संसार के और शरीर के यत्न कर लेने पर, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं की पूर्ति में लगे हुए हैं। मोह का पूरा ख्याल है, बाल बच्चों से मोह है, धन पदार्थ में मोह है, मकान में मोह है, काम है, क्रोध है, धन कमाने का लोभ है। भक्ति के लिए कोई ज़्यादा अगर हमें हिदायत कर दे तो क्रोध आ जाता है। धन का कितना लोभ रहता है हमें, बाल बच्चों के प्रति कितना मोह रहता है, हर छोटी मोटी बात के लिए कितना अहंकार हमारे अंदर हर वक्त फन फैला करके बैठा रहता है। फिर भक्ति अगर हम करना चाहते होते तो पहली प्राथमिकता रखते, जब बराबर की रखते, सब कुछ कर लेने के बाद, सब तरफ हाथ पांव मार लेने के बाद फिर केवल एक नाम लिख दिया गया है लिस्ट में कि भक्ति भी हमें चाहिए। धन कमाने के लिए कितनी ताकत लगाते, बच्चों का पालन पोषण करने में कितनी ताकत, कितनी मुशक्कत, कितनी मेहनत करते। मकान की व्यवस्था और शरीर के और घर के सामानों की ज़रूरत के लिए कितनी मशक्क़त करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। 24 घंटे में जितनी ऊर्जा हम इन सब के लिए खर्च करते हैं, क्या उतनी ऊर्जा, उतनी ताकत क्या भगवान का नाम जपने के लिए, भक्ति को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए हमारे पास इतनी ताकत बचती है? क्या इतना पुरुषार्थ हम करते हैं? जब अगर लिस्ट में नाम लिखा है, चलो 5वें नंबर पे भी रखा है, 6ठे नंबर पे भी रखा है, तो 24 घंटे में 6 हिस्सों में बांट लें हम, तो 4-4 घंटे सबके लिए लगा लें, 4 घंटे भक्ति और भगवान के लिए रख दें, तो भगवान मिल जाएंगे। अगर उसको अंतिम
श्रेणी में भी रखते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास यथासंभव व्यवस्था है। समय हमने रख छोड़ा है। हम अगर सुबह नहीं भी कर रहे हैं, रात को करें तो ये भी गिनती में आ जाएगा कि सोने से पहले हम इस कार्य को पूरी प्राथमिकता से करते हैं कि हमें भगवान चाहिए, हमें भक्ति चाहिए, हमें जीवन की सफलता चाहिए, हमें आत्मा का पूरा पूरा ख्याल है, पूरी चिंता है, पूरी फिक्र है। आत्मा का हमने कल्याण करना है और आत्मा का कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर केवल नाम ही लिखा रह जाए कि हम भक्त हैं, हमें भक्ति करनी है, पुरुषार्थ नहीं करेंगे या फिर उतने समय तक 24 घंटे व्यतीत होते होते आलस्य, प्रमाद, निद्रा ये सब इंसान को घेर लेते हैं और फिर वो भक्ति और परमार्थ की, भगवान की ज़रूरत जो है वो फीकी फीकी सी लगने लगती है कि चलो आज बड़ी थकान हो गई है, कल देख लेंगे। और क्या इसी प्रकार से कल कल फिर एक और कल करते करते ना जाने कितने कल निकाल दिए। महापुरुष फरमाते हैं, जितना हेत कुटुंब से उतना हरि से होए, चला जाए बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। जितना हेत कुटुंब से, यानी जितनी प्राथमिकता संसार से, परिवार से है, उतनी प्रभु से हो जाए। चाहे हम पहले करें बाद में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इत्मीनान से करें, चिंता रख के करें, अपनी ताकत को, अपने होशो हवास को जिंदा रख के करें, हौसले से करें, अपना एनर्जी पावर स्ट्रॉन्ग करके करें, खुश दिली से करें, जरूरी समझ के करें कि ये नागा नहीं होना चाहिए। चाहे धन प्राप्त हुआ हो ना हुआ हो, वो हमारी सामर्थ्य में नहीं है कि हम धन कमा सकते। मकान की कार्रवाई में कोई कमी हो ना हो, वो भी मान करके चलें कि जो मुकद्दर में होगा वो हो जाएगा। बाल बच्चों का पालन पोषण करने में कोई कमी पेशी आए तो आ सकती है, लेकिन एक ख्याल हमारा पुख्ता होना चाहिए कि भक्ति की प्राप्ति का जो जतन है, भजन सुमरन जो हमें करना है, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। ये होती है प्राथमिकता। लेकिन ऐसी प्राथमिकता हमारी धन में तो है, बाल बच्चों में है, सामानों में है, घर में मकान में है, लेकिन ऐसी प्राथमिकता भक्ति में ना हो, फिर तो भक्ति के मिलने में, भगवान के मिलने में संशय है। धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पुरुषार्थ करने के बाद भी धन मिले, ये आज तक जरूरी नहीं है। ये अनुभव की बात है कि पुरुषार्थ करने से भी धन मिलता है कि नहीं मिलता है, जरूरी नहीं है, वो प्रारब्ध की बात है। पुरुषार्थ करना अपना कर्तव्य है, लेकिन मिलेगा धन तकदीर से, मुकद्दर से। लेकिन भगवान के भजन का पुरुषार्थ करने से यकीनन सफलता प्राप्त होगी, बढ़ चढ़ करके लाभ मिलेगा, ये भी निश्चित है। तो फिर हमारी प्राथमिकता कितनी है, हम जांच पड़ताल करें। अब ये जरूरी बात भी है कि
ध्यान लगता नहीं है, संसार से, घर परिवार में धन कमाने से ध्यान हटता नहीं है। ध्यान हटाने के लिए भी हमारा दृढ़ संकल्प हो। हम अगर चाहते हैं कि हमें भक्ति में पूरी सफलता चाहिए, भगवान को पाने में पूरी सफलता चाहिए, तो फिर अनेक जतन किए जा सकते हैं संसार से ध्यान हटाने के लिए। जैसे धन को हमने अधिक प्राथमिकता दे रखी है, तभी तो भगवान नाम में ध्यान नहीं लगता। अगर यही प्राथमिकता हमारी भक्ति के लिए, भगवान के लिए, नाम सुमरन के लिए हो जाए, तो पूरा पुरुषार्थ हम कर पाएंगे, पूरा ध्यान लगा पाएंगे। एक महात्मा जी थे, वो अपने शिष्यों के साथ रहते थे आश्रम में। उच्च कोटि की भावना अपने अंदर उन्होंने पैदा कर ली, एक भाव बना ली। क्योंकि जब बार बार भगवान से ध्यान हटता है, तो जिसकी तीव्र लगन है या जिसको पहली प्राथमिकता भगवान के लिए है, तो वो बार बार इसी पर मंथन करते रहते हैं, इसी बात का चिंतन करते रहते हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि संसार से ध्यान हट जाए और भगवान नाम में, भगवान के सुमरन में ध्यान हर वक्त लगा रहे, कभी भूलने ही ना पाए। बेशक संसार के कार्य करते हुए भी हर वक्त अंदर से ध्यान भगवान की ओर लगा रहे। तो उन्होंने एक अपने लिए समाधान खोज निकाला कि कैसे समूल रूप से ध्यान को संसार से हटाया जाए कि ना समय बचेगा, ना संसार में ध्यान लगेगा। अब वो महात्मा जी हैं, आश्रम में रहते हैं, तो उनकी कोई दुकानदारी तो नहीं है, भजन कीर्तन ही काम है, लेकिन फिर भी ध्यान भटकता है। ध्यान तो हर हाल में भटकेगा, चाहे गृहस्थी हो, सन्यासी हो, वैरागी हो, ध्यान को तो जतन करके बांधना पड़ेगा, टिकाना पड़ेगा। हर कोई अपने अपने जतन करता है। जब ये अवस्था आ जाए कि हम ध्यान लगाना चाहते हैं और ध्यान हटता है, तो समाधान ढूंढने पर समाधान मिलता है और ध्यान टिक जाता है। तो वो संत जी, महात्मा जी, जो लंबे समय से विचार कर रहे थे कि क्या ऐसा किया जाए कि संसार को भूले रहें और भगवान की याद बनी रहे। तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। तो जब उन्होंने संसार को भूलने के लिए एक युक्ति सोच ली कि मन को लगातार श्री कृष्ण का सुमरन करने में लगाया जा सके, तो उसके लिए महात्मा ने प्रभु के साथ, कृष्ण के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि भगवान श्री कृष्ण के पिता बन गए। कृष्ण को अपना बालक बना लिया, अपना लाल बना लिया। अब इसके लिए कोई किसी को बुलाने की, कोई सभा जुटाने की जरूरत थोड़ा ही है।
कि सब तो हमारे भीतर हो रहा है, भीतर ही याद बनी रहनी चाहिए, भीतर ही भूल होती है, भीतर से ही ध्यान लगता है और भीतर से ही ये संबंध जोड़ना होता है, भीतर से ही संबंध तोड़ना होता है। अब भीतर से ऐसा भाव बन गया कि कृष्ण मेरे बालक हैं और मैं नंद बाबा हूँ, तो ऐसा भाव बना करके नंद गोपाल को, बाल गोपाल को, बाल कृष्ण को अपने साथ रखते, हर वक्त उनको लाड लडाते। अब जब जमुना जी में स्नान करने जाते महात्मा जी, तो बाल कृष्ण लाला को साथ लेकर जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते। ऐसे भाव अपने अंदर बना के रखते थे कि ये कन्हैया जो है, ये कृष्ण जो है मेरी गोद में बैठा हुआ है। कभी उनको लगता कि कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा है, कभी कन्हैया मेरे मुंह पर हाथ फिरा रहा है, ऐसा भाव बनाते रहते। यानी इतना अपने विचारों को कृष्ण के इर्द गिर्द उलझा कर रखते कि फिर संसार की ओर ध्यान जाने का समय ही नहीं रहता। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद विभोर बने रहते। श्री कृष्ण पर इतना प्यार था, इतना दुलार करते थे, वात्सल्य भाव था। महात्मा जी श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे, मन से, विचारों में, ख्यालों में, और सारा दिन मन को श्री कृष्ण की लीलाओं में लगा कर रखते। फिर मन को संसार का चिंतन करने का अवसर मिले तो कैसे, कब सुबह होती है कब रात हो जाती, दिन का पता ही नहीं चलता कब निकल गया। मन को लगाने के लिए, ध्यान को लगाने के लिए, टिकाने के लिए अनेक अनेक साधन हैं, समाधान हैं। निष्क्रय ब्रह्म का लगातार ध्यान करना कठिन है, लेकिन लीला विशिष्ट ब्रह्म का लगातार ध्यान हो सकता है। यानी इस प्रकार से अपने मन में ऐसी धारणाएं बना लेना, एक नियम बना लेना कि अभी श्री कृष्ण को स्नान कराना है, श्री कृष्ण को भोग लगाना है, श्री कृष्ण को उठाना है, श्री कृष्ण को सुलाना है, ये श्री कृष्ण के खाने का वक्त है, श्री कृष्ण के उठने का वक्त है, ये श्री कृष्ण के खेलने का समय है, ये झूले में झुलाने का समय है। संसार से तो ध्यान हट गया ना, परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर, पुत्र का संबंध मानकर महात्मा जी संसार को भूल गए, परमात्मा के साथ लीन हो गए। ना कोई ऊंच है ना नीच है, कोई ना अच्छा है ना बुरा है, न छोटा है न बड़ा है, न सुख है न दुख है, जो कुछ भी है श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर लाड लड़ाने लगे, लाड लड़ाते रहते। ऐसे ऐसे भाव दिन में
कितना वर्णन किया जाए। कभी सोचते हैं कि मन में विचार आता है कि कन्हैया ने मुझसे कोई फल मांगा है खाने के लिए, कभी सेव मांग लिया है, संतरा मांग लिया है, बनाना मांग लिया है। उनको ऐसा लगता क्योंकि उनकी मानसिक वृत्ति ऐसी हो गई, मानसिकता में बिठा लिया कि मुझे कोई और काम है ही नहीं। और वो भी जब इस प्रकार से ख्याल आता कि भगवान श्री कृष्ण कुछ मांग रहे हैं, सेव मांग रहे हैं, अमरूद मांग रहे हैं, तो वो ख्यालों में ही सेव, अमरूद और केला भेंट कर रहे हैं, कृष्ण को भोग लगा रहे हैं। कुछ ना खिलाना है, ना कुछ देना है, ना कुछ लेना है। ये सब भाव के अंदर बहते हुए सब कुछ हो रहा है। यही भाव तो था कि भगवान श्री कृष्ण केले के छिलके खा गए, भगवान श्री राम जूठे बेर खा गए। ये भाव सेवक का था। जूठे बेर खाए तो वो भाव शबरी भीलनी का था कि उन्हें ध्यान नहीं रहा कि वो क्या खिला रही है। विदुरानी ने केले की गिरी को फेंक फेंक करके छिलका भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए जो दिया, तो भगवान बड़े प्रेम से भोग लगाते रहे। भगवान का अपना कुछ नहीं है, वो तो भक्त के भाव पर ही सब कुछ अपना भाव टिका कर रखते हैं। वो भक्त का भाव देखते हैं भगवान। तो महात्मा जी सारा दिन कृष्ण लला की इस प्रकार मानसिक सेवा करते रहते। अब विचार करो कि जो भीतर से इतनी प्रेरणाएं हो रही, कैसे जानकारी हो रही है कि भगवान श्री कृष्ण कुछ मांग रहे हैं, ये खाना चाहते हैं, वो खाना चाहते हैं, वो सब कुछ अंदर ही हो रहा है। क्या हम ये सब नहीं कर सकते? क्या हमारा अधिकार नहीं है? हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ से फुर्सत नहीं है। संसार से, घर से, व्यापार से, धन पदार्थ से। और इनको, महात्मा जी को, कृष्ण से फुर्सत नहीं है। इधर से फुर्सत मिले तो संसार के लिए सोचें, लेकिन संसारिक व्यवहार, शरीर का पालन पोषण तो महात्मा जी का भी हो रहा है, चाहे उनको समय है या नहीं है। और बाकी आम संसारियों का, हर इंसान का भी होता है, चाहे उनको भगवान के लिए फुर्सत हो या ना हो। लेकिन कर्म जो हैं दोनों के अलग अलग हैं। जिसने भगवान के लिए समय निकाल लिया पूरा, जो भगवान को अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, वो भगवान के हो गए, भगवान के धाम में पहुंच गए, भगवान उनके हो गए। यहाँ भी भक्त और भगवान साथ में हैं, और आगे भी सूक्ष्म रूप में, आत्मिक रूप में भक्त और भगवान हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और जो भगवान से बेमुख हैं, जो संसार के लिए ही रात और दिन चिंतन करते रहते हैं, भगवान के लिए समय नहीं मिलता, वो संसार के हो गए, संसार उनका हो गया। अब संसार की क्या असलियत है वो सब हम जानते ही हैं कि संसार बेवफा है, संसार झूठा है, संसार जिसको अपना बना ले, या जिसने संसार को अपना बना लिया, तो समझो बार बार मर के फिर संसार में, फिर मर के फिर संसार में। योनियाँ बदलती रहेंगी, शरीर बदलते रहेंगे, पड़ा इस संसार में रहेगा, जन्मता रहेगा, मरता रहेगा, जन्म जन्म की ठोकरें खाता रहेगा, कभी छुटकारा नहीं हो सकता। जिसने भगवान के साथ
अपनी मानसिकता को एक कर लिया, वो भगवान से मिल गया, अभी का अभी मिल गया, इसी जन्म में मिल गया, जीते जी मिल गया। कभी मन में ये सोचते महात्मा जी कि मेरे कन्हैया बहुत भोले हैं कि जो कुछ भी दो, जो कुछ भी खिलाओ प्रसन्न हो जाते हैं। और वहाँ जो शिष्य रहते थे वो सब कुछ महात्मा जी की दशा देखते कि किस प्रकार वो कृष्ण प्रेम में डूबे रहते। कभी कभी कहते महात्मा जी अपने शिष्यों से कि मैं कभी गंगा स्नान करने नहीं गया, लेकिन एक बार मुझे गंगा स्नान करना है। तो शिष्य कहते हैं कि महाराज, महात्मा जी आप काशी कृपा करो, पधारो। काशी जाने की तैयारी करते हैं। तैयारी महात्मा जी करते, लेकिन फिर कृष्ण के साथ वात्सल्य भाव होने से कह देते कि मुझे कृष्ण कह रहे हैं कि बाबा मैं तो छोटा सा बालक हूँ आपका, मुझे छोड़कर काशी मत जाना। अब ये प्रेरणा देखो भगवान से ही मिल रही है। जब ध्यान भगवान में है, कृष्ण गोपाल में है, अपने लल्ला में है, और यही अपनी जुबान से निकल रहा है कि मुझे कृष्ण रोक रहे हैं, और वास्तविकता भी यही है कि कृष्ण जो हैं पूरा प्यार महात्मा पर लुटा रहे हैं। वो भी उनको दूर जाने नहीं देना चाहते। भगवान को भी ऐसे भक्तों की मानसिकता बहुत पसंद आती है, जो रात और दिन 24 घंटे भगवान से दिल लगा कर रखते हों, भगवान से प्रेम करते हों, भगवान से बातें करते रहो, जिनका दिल निर्मल हो, साफ हो, पवित्र हो, जिनके विचार शुद्ध हों, तो उनको भीतर से प्रेरणा मिलती है और भक्त समझ लेता है कि वास्तव में मुझे नहीं जाना चाहिए। तो महात्मा जी भी यही कहते शिष्यों को कि नहीं नहीं, तैयारी करते लेकिन जाते नहीं, कि मुझे जाना नहीं है। और इसी प्रकार सेवा में तन्मय होकर के लीन होकर लगे रहते, क्योंकि उनको साफ दिखाई दे रहा कि मेरा लल्ला जो है मुझे मना कर रहा है, मेरा कान्हा अभी छोटा बालक है, मैं नहीं जाऊंगा कन्हैया को छोड़कर यात्रा करने। कैसे जाऊं, मुझे नहीं जाना है। और इसी प्रकार महात्मा बुजुर्ग हो गए, अति वृद्ध हो गए। अब महात्मा जी का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनके कन्हैया तो छोटे ही रह गए, वैसे के वैसे रहे। कन्हैया तो बड़ा हुआ ही नहीं, क्योंकि ये महात्मा जी का भाव है जो उन्होंने कन्हैया को बाल रूप में, बाल भाव में ही महात्मा जी का भाव बाल भाव में ही स्थिर रहा। और इसी प्रकार फिर एक दिन कन्हैया का चिंतन करते करते ही शरीर को त्याग दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब
जो शिष्य थे वहाँ पर महात्मा जी के, भजन कीर्तन करते करते महात्मा जी को शमशान ले गए। दाह संस्कार, अग्नि संस्कार की तैयारी हो गई। आग लगाने से पहले क्या देखते हैं कि एक 7 साल का अति सुंदर बालक अपने कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर आया और वहाँ उपस्थित शिष्यों से कहता है कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मैं इनका अग्नि संस्कार करूँगा, क्योंकि पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। और मेरे पिता की गंगा स्नान करने की इच्छा जीवन भर रही, लेकिन मेरे कारण ये गंगा स्नान करने जा नहीं सकते थे, इसलिए मैं ये गंगा जल अभी लेके आया हूँ और ये कार्य मैं करूँगा। जिस प्रकार पुत्र पिता की सेवा करता है और इस प्रकार शमशान में भी कोई पुत्र जैसे पिता का दाह संस्कार करता है, स्नान कराता है, तो उस सुंदर बालक ने महात्मा के शव को गंगा स्नान कराया, महात्मा जी के माथे पर सुंदर तिलक लगाया, पुष्पों की माला पहनाई और आखिरी वंदना करके अग्नि संस्कार कर दिया। सब देखते रह गए। अनेक साधु महात्मा भी वहाँ उपस्थित थे, शिष्य उपस्थित थे, परंतु किसी की कुछ बोलने की हिम्मत भी ना हुई। और जैसे ही अग्नि संस्कार पूरा हुआ तो बालक एकदम से अंतर्ध्यान हो गया। तो जब उसको देखने लगे तो सबके ख्याल में आया कि वो बालक तो नहीं है। तब उनको समझ में आया कि महात्मा का तो कोई पुत्र था ही नहीं, वो तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनका तो जो बच्चा जीवन भर उन्होंने समझा अपना बालक, वो तो कृष्ण गोपाल को ही, कन्हैया लाल को ही अपना बच्चा मान के रखा था, उन्हीं की सेवा में लगे रहे थे जीवन भर। तो महात्मा के पुत्र रूप में आज भगवान श्री कृष्ण आए, क्योंकि महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं। और जैसे उनकी गंगा स्नान की इच्छा थी और कहते थे कि मेरा कान्हा अभी छोटा है, कान्हा मना करता है, मैं कैसे अकेला छोड़ के जाऊं, तो आज वो कान्हा उसी प्रकार से अपने भक्त को स्नान भी करा गए और अंतिम समय दाह संस्कार तो शरीर का कर दिया, लेकिन उनकी आत्मा को अपने साथ लेकर निज धाम चले गए। परमात्मा ने उनकी पूरी भावना कर दी, भावना पूरी कर दी। परमात्मा के साथ जीव का जैसा संबंध होता है वैसे ही संबंध से परमात्मा उसको मिलते हैं, मिल जाते हैं। जिस भी प्रकार से परमात्मा में हमारा ध्यान जुड़ा हो, उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब हम विचार करें कि आज जो दुनिया की हालत है, क्या
और कोई रास्ता है दुनिया की ऐसी दशा से इंसान बाहर आ सके? भजन सुमरन किए बिना, भक्ति किए बिना, भगवान के साथ अपना व्यवहार किए बिना क्या संसार से बचा जा सकता है? लेकिन हम हर वक्त संसार का धन, पदार्थ, स्त्री, पुत्र, पुत्रियां, रिश्ते, नाते, यही सब ढूंढते रहते हैं, इन्हीं में उलझे रहते हैं। धन में ध्यान इतना है कि भगवान के लिए फुर्सत नहीं। पुत्र पुत्रियों में ध्यान इतना गहरा है कि होश ही नहीं है, फुर्सत भी नहीं है। ऐसी उलझनों में घिर गए कि भगवान के लिए जरा भी फुर्सत नहीं निकाल पाते। जब संसार की अशांति मन को परेशान करने लगे तो अपने अंतर मन की तरफ यात्रा करना जरूरी हो जाता है। लेकिन मन तो हमारा विषयों का, विकारों का दीवाना बन गया, पीछा छूटता ही नहीं, इच्छाओं की पूर्ति में लगा है, कामनाओं की पूर्ति में लगा है। जितना भी इंसान कोशिश करता है, विचार करता है, संसार के बारे में करता है, शरीर के बारे में करता है, जिसका भगवान के प्रति हार्दिक विशुद्ध प्रेम हो जाए, प्यार हो जाए, लगन लग जाए, जिसके विचारों में इतनी शुद्धता आ जाए, इतनी शुद्धता आ जाए कि जिसको भी देखे, जब जब भी आंखें बंद करें या खोलें, भगवान का, अपने सतगुरु का दीदार हो। ऐसा वर्णन भी करते हैं सेवक जन, भक्त जन कि बख्शी है जो दात आपने हमको, उसका शुक्र हम बार बार करते हैं। जब जब करते हैं आंखें बंद हम, बस आपका ही दीदार करते हैं। ये असर ही तो है आपकी कृपा का हम पर सतगुरु जी। जो मांगा हमने आपके चरणों में, वही सपना आप हमारा साकार करते हैं। जिसने भगवान से भगवान को ही मांग लिया, जिसने भगवान की ही तमन्ना कर दी, जिसने ये जान लिया कि काफ़ी है सतगुरु का हमारे दिल में होना, हमारे दिल में बैठक बन जाए सतगुरु की, हमारे नाम की जगह सतगुरु का नाम जुड़ जाए। ये शरीर तो जाने कब छोड़ कर के चला जाएगा, ये रिश्ते नाते दुनिया के बीच मझधार में कहीं भी छोड़ कर चले जाएंगे। कोई हमारा दुख नहीं मिटा सकता, कोई हमारी परेशानी मिटाने वाला नहीं है, कोई किस्मत बनाने वाला नहीं है। जिसको इतनी समझ आ गई कि मेरी किस्मत जगाने को सतगुरु देव का नाम काफ़ी है, हजारों गम मिटाने को सतगुरु का नाम काफ़ी है। गमों की धूप हो या फिर हवाएं तेज चलती हो, मेरे इस जीवन की नाव को पार लगाने में सतगुरु का सहारा ही काफ़ी है। क्योंकि परमात्मा का जो स्नेह सच्चा है, खालिस प्रेम है, जैसे कहते हैं ना देसी घी है, असली देसी घी है,
तो परमात्मा का स्नेह जो है ऐसा मरहम है जो आत्मा के हर घाव को भर देता है। आत्मा में कितने घाव हैं, आत्मा को कितने दुख हैं, कितनी मुसीबतें हैं, कितना बोझा है आत्मा पर पहले से ही। जन्म जन्मांतरों के पापों का बोझा ढो रही है आत्मा। ये शरीर तो मर जाएगा लेकिन आत्मा बोझा लिए हुए भटकती रहेगी। सुख स्वरूप होकर के भी काल और माया के इस मन के धोखे में आकर उनकी संगत में रह कर के ये पापों का बोझ उठाती हुई जीवात्मा जो कि परमात्मा से कितने अरसे से बिछड़ी हुई है, कौन मिलाएगा इसे? आत्मा से परमात्मा का सफ़र कौन कराएगा जब तक जीव सतगुरु की शरण में नहीं आएगा? संसार में कौन है ऐसा? माता पिता शरीर की तरक्की कराते हैं, शरीर का मान रुतबा बढ़ा देते हैं, शरीर के रहने का इंतजाम कर देते हैं, आत्मा का तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए वो स्वयं भी मोहताज हैं, तो हमारी कैसे मदद करेंगे? आत्मा का दुख मिटाने के लिए, आत्मा का दर्द मिटाने के लिए परमात्मा ने सतगुरु का रूप धारण करके इस धराधाम पर जन्म लिया है, इस धरती पर अवतरित हुए। कहते भी ना, गुरु जग विच आए ने, जी रुड़ दियां जीवां दे, बेड़े कंधी लाए ने। मार्ग गुरां वाला भगती दा, जी अंत न पावे कोई, सतगुरां दी शक्ति दा। कि गुरु सतगुरु इस संसार में आए, धक्के खा रहे जीव, भटक रहे जीव, जिनके बेड़े को किनारे पे लगाया है, पार लगाया है, और वही लगा सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता जो है सतगुरु वाला, भक्ति वाला, पार लगाने में सक्षम है। जो सतगुरु की शरण में आया है, भक्ति का अभिलाषी, भक्ति का अधिकारी बना है। सतगुरु की शक्ति क्या है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसने भी सतगुरु की शरण हासिल की है, जिसने सतगुरु की आज्ञा की पालना की है, जिसने भजन सुमरन किया है, 5 नियमों को पूरा निभाया है, निभा रहे हैं, निभाते रहेंगे, वही केवल बचेंगे, बाकी सब यमराज के हवाले होंगे। फरमाया है, मंदे कर्मा वाले ने, मंदे कर्मा वाले ने, बेमुख गुरां तो जेड़े होंदे यम्मा दे हवाले ने। कौन बचाएगा फिर? जिसने सतगुरु की शरण हासिल करके अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, अपने आत्मा के कल्याण का जतन नहीं किया, उनको यमराज के हवाले होना पड़ेगा, और यमराज घसीट कर उनको ले जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज सतगुरु पुकार पुकार कर कह रहे हैं, पूरे सतगुरु हमें मिल गए, कितना उपकार है उनका।
कि हमें सच्ची भक्ति के रास्ते पर लगा रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, हमें सहारा देकर आगे बढ़ा रहे हैं। ये लोक और परलोक सुखी करने के लिए रात और दिन जतन कर रहे हैं। उनको अपने लिए नहीं, अपने लिए कोई सरोकार नहीं है उनको, इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। संसार में हम उनकी रूहें हैं। हमारा संबंध सतगुरु से आज का नहीं है, जाने कितने जन्मों से है। इसलिए बार बार वो हमें चुन चुन करके इस भक्ति की राह पर लगाते हैं। पूरे सतगुरु जग आमदे, पूरे सतगुरु जग आमदे, भूलियाँ भटकियानो सच्ची भक्ति दे राह पावदे। कि इंसान तो भूल जाता है, हम भूल जाते हैं, भक्ति हमारी अधूरी होती है और फिर अगले जन्म में हमें अवसर मिलता है। इस प्रकार से कितने ही जन्म हम मनुष्य के प्राप्त करके अधूरी भक्ति को पूरा कर रहे हैं। सतगुरु हमें बार बार समझाते हैं कि इसी जन्म को आखिरी कर लो, लेकिन हम भूल जाते हैं और सतगुरु बार बार हमें पकड़ करके, हमारी बाँह पकड़ करके भक्ति के रास्ते पर हमें लगाते हैं, भक्ति के रास्ते पर चलाते हैं। बार बार अपने वचनों से, अपने दर्शनों से, अपनी संगत में बिठा करके हमें निहाल करते हैं, कतार्थ करते हैं। भजन करो, सुमरन करो, हमें आगाह करते हैं। और हमारा यही कर्तव्य है कि हम 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे अवश्य भजन सुमरन करें। सतगुरु को भी प्रसन्नता हो, हमारी आत्मा को भी भरपूर प्रसन्नता हो जाए, आत्मा और परमात्मा एक हो जाएं, जीवन सफल हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।